यार क्यों ही ये लोग खरीदते हैं, मुझे आज तक नहीं कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया भाई। जब आप 20-22-23 लाख रुपए खर्च करने तो क्यों, देखो यार क्या है मतलब लोग क्या सोच के ले आते हैं। ऑटो एक्सपर्ट जो ऑटो कंटेंट क्रिएटर भाई उनको डीएम डाल दो यार, कोई भी आपको ये चीज़ बता देगा कि स्कॉर्पियो कंफर्टेबल नहीं है, स्कॉर्पियो के अंदर कंफर्ट नहीं है। तो बैठने के बाद फील तो आता है यार, चाहे कोई सी महिंद्रा की गाड़ी उठा लो। तो भाई साहब कितनी बड़ी लग रही है, लाइक लैपटॉप सा फिट कर दिया उन्होंने। यहाँ पे एक वरना आ रही है भाई, वरना क्लियर दिखाई दे रही है, जिसकी बहुत समय से नीड थी भाई साहब। सो भाई आज हमारे पास खड़ा है महिंद्रा का वो प्रोडक्ट भाई जिसका लोगों को बहुत टाइम से इंतजार था, बहुत समय से लोग वेट करते कि भाई साहब इसको या तो बदलो या फिर इसको अपडेट करो। हालांकि ये लोगों को बहुत लेट समझ में आई थी, कुछ लोगों को इसको भाई डिजाइन से प्रॉब्लम थी, कुछ कहते हैं भाई ये क्या बना दिया वैगनार जैसा, या वैगनार को कह सकते हैं इसके जैसा, बात एक ही है। तो भाई फिलहाल हमारे पास खड़ा है स्कॉर्पियो एन, और भाई सबसे बड़ी बात ये अपडेट होकर आ चुकी है, फेसलिफ्ट आ चुका है इसका। फेसलिफ्ट नहीं बोलेंगे, लिटिल बिट अपडेट किया गया, लेकिन भाई जो भी अपडेट है ना वो इतने काम के उन्होंने बना दिया भाई जिनकी लोगों को बहुत नीड थी सीरियसली इस टाइम पे, इस बजट के अंदर। यानी कि जो लोग इनकी एक्सवी पे जाते थे ना भाई खासकर, या फिर आप भाई इस सेगमेंट में बाकी गाड़ियों पे चले जाते हैं, जैसे भाई ये हो जाते अपनी एल्काजार पे चले जाते थे फीचर की वजह से, मतलब 20-22 लाख रुपए के अंदर, उन्हें आप कहीं नहीं जाने देगा महिंद्रा। महिंद्रा का भाई साहब हम है ना इंडियंस, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे, सब कुछ आपको घर बैठे देंगे, एक ही गाड़ी के अंदर देंगे। और भाई क्या कुछ इसमें अपडेट होकर मिल जाता है, चलो जानते हैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑटो गुरुजी। भाई देखो फ्रंट में कोई बदलाव नहीं है किसी प्रकार का, वही आपको सेम ग्रिल मिल जाती है जो पहले मिलती थी भाई, बस कलर यहाँ पे इसका बदलाव किया गया। ये आपको ओशियन ब्लू आपको दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा धूप में जाता है तो भाई ये दिखाई देता है आपका ब्लू सा, लेकिन जैसे छाँव में जाता है तो ये हो जाता है ब्लैक कलर। यानी कि जो लोगों को ये था ना कि भाई ब्लैक कलर शुभ नहीं होता, थोड़े से लोग मानते हैं कि भाई काला रंग है, नहीं लेनी काले रंग की गाड़ी, उनके लिए कहा भाई काला जरूर मिलेगा आपको, ब्लैक कलर मिलेगा, लेकिन आपको वो शुभ अशुभ वाली टेंशन ही खत्म। फ्रंट में आपको देखो यहाँ पे प्रोजेक्टर लैंप आपको मिल जाते हैं साथ में, उसके अलावा भाई यहाँ पे आपको डीआरएल कुछ इस तरह की आपको शेपिंग में मिल जाती है, और साथ में ये देखो भाई यहाँ पे आपको फोग लैंप भी भाई प्रोजेक्टर वाले दे दिए, और ये हो जाती है इसके फ्रंट लुक कुछ इस तरह की। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो 540 डिग्री कैमरा दे दिया भाई, दिस इज द फर्स्ट अपडेट जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत जरूरी थे वक्त रहते, बहुत जरूरी थी ये सब चीजें। उसके अलावा भाई ये हो जाती है इसकी ओवरऑल साइड प्रोफाइल लुक कुछ इस तरह की, कोई बदलाव नहीं है प्रोफाइल में, वही आपको मिल जाती है जो पहले मिलती थी। साथ में भाई आपको साइड और भी है ना भाई, वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल, इलेक्ट्रिकली फोल्डेबल आपको मिलता है, आप अंदर से ही भाई इनको फोल्ड कर सकते हैं। दिस इज मूवमेंटेबल, मतलब ऐसे आप इनको फोल्ड अनफोल्ड भाई आप इनको अंदर से ही कर सकते हैं, मतलब बढ़िया है यार। 22-23 लाख में क्या ही लोग यार आप। उसके साथ साथ ये देखो भाई न्यू एलॉय व्हील अब इसमें आपको मिल जाता है 18 इंच के, और टायर प्रोफाइल की बात करूँ वेंडर का टायर आपको मिल जाता है इसके अंदर भाई, एमआरएफ का टायर। और अगर बात करूँ उसके अलावा भाई चारों डिस्क ब्रेक के साथ में आ जाती है, फ्रंट में भी और रियर में भी डिस्क ब्रेक हो जाता है। ये हमारे 8 वेरिएंट हो जाता है भाई हमारे सामने जो खड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात ये आपको भाई ऑटोमेटिक नहीं है, ये मिल जाता है आपका मैनुअली के साथ में, डीजल के साथ में। रियर में भाई आपको यहाँ पे कैमरा मिल ही जाता है जैसे पहले मिलता था, और सेम आपको वाइपर और भाई D4 का ऑप्शन, हाई स्टॉप लैम्प, वो सभी आपको मिल जाता है। उसके अलावा भाई सबसे बड़ी बात इसमें जो चेंज किया गया ना भाई अंदर की तरफ किया गया है, आप जान के पागल हो जाओगे भाई साहब, क्या बना दिया महिंद्रा ने इस बार। ये देखो भाई वही इंटीरियर वही सब कुछ, सबसे बड़ा बदलाव भाई ये देखो, जब से ये वाली स्क्रीन आई है ना भाई साहब मजा आ गया। मतलब पहले यहाँ पे स्क्रीन आती थी वो बड़ी गंदी सी लगती थी, अजीब सी लगती थी, अब इसमें आपको मिल जाते भाई 12.3 इंच की बड़ी सी इंफोटेनमेंट सिस्टम आपको मिल जाता है स्क्रीन के साथ में। जैसे भाई इसको ऑन करते हैं तो इस तरह का कुछ भाई यूआई इंटरफेस आपके सामने आता है, साथ में एमआईडी स्क्रीन आपको मिल जाते हैं भाई, 10.25 इंच की एमआईडी मिल जाती है, और ये भाई आपका सपोर्ट करता है साथ में एप्पल और एंड्रॉइड दोनों को वायरलेसली सपोर्ट करता है। उसके साथ साथ वायरलेस चार्जिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है। साथ में इसमें आपको भाई यहाँ पे देखो ये आपको 65 वाट का चार्जिंग पॉइंट अब आपको मिल जाता है। कमी मुझे थोड़ी सी इसमें लगी है, इसमें भाई एक 12 वोल्ट का आपको पावर सॉकेट देना चाहिए था, क्योंकि कई बार जरूरत हो जाती है कुछ चीज़ें चार्ज करने के लिए हमें खासकर। यहाँ पे आप एसी को एडजस्ट करते हैं, ये भाई ग्लोसी के साथ में आ ही जाता है जैसे पहले से आता था। ऑटो पार्क के साथ में आ जाता है क्योंकि भाई टॉप एंड वेरिएंट है मैनुअल में ये। उसके अलावा भाई ऑटो पार्क के साथ में आता है, साथ में यहाँ पे आपको ये देखो भाई दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, मतलब ये देखने के बाद तो फील सीरियसली प्रीमियमनेस आती है। दिस इज द हार्ड मेटल, दिस वन इज द सॉफ्ट मेटल, ये सॉफ्ट हो जाता है। और साथ में ये कुछ इस तरह का स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाता है। आप इसको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों तरह से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर की तरफ भी नीचे की तरफ भी भाई आप इसको एडजस्टेबल होता है। साथ में ये आपको IRVM मिल जाता है। यहाँ पे भाई सबसे बड़ा चेंज ये देखो भाई बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ आपको मिल जाती है, जिसकी बहुत समय से नीड थी भाई साहब इस सेगमेंट के, इस गाड़ी के अंदर, क्योंकि लोगों की शिकायत यही रहती थी कि भैया स्कॉर्पियन में फीचर नहीं आते थे, तो भाई लोग क्या काम करते थे, लोग चले जाते थे भाई साहब उन गाड़ियों की तरफ, यानी कि XUV7XO की मैं बात करूं भाई साहब, XUV7XO की तरफ चले जाते थे। लेकिन महिंद्रा ने कहा भाई साहब आपको हर गाड़ी के अंदर सब कुछ मिलेगा, मतलब महिंद्रा दैट वन की इंडियंस की जरूरत को समझता है भाई, टाइम रहते ही अपडेट हो जाता है अपनी गाड़ियों में, तभी ऐसे ही SUV किंग नहीं कहा जाता भाई। ऐसे ही महिंद्रा मोस्ट ऑफ द सेलिंग कार नहीं बेचता सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर SUV कार। और सबसे बड़ी बात ये देखो भाई साहब इसके अंदर आपको मिल जाता है टिंटेड ग्लास, अब आपका चालान नहीं कटेगा, मतलब आप समझो भाई
अब आपको पुलिस वालों की टेंशन नहीं है, किसी की टेंशन नहीं है, चालान बिल्कुल नहीं कटेगा, क्योंकि इसके अंदर अब आपको यूवी टिंटेड ग्लास के साथ में आ जाता है। ब्लैक नहीं है, थोड़ा सा ग्रीन वाला जरूर है, और ये हो जाता है कुछ इस तरह का ओवरऑल प्रोफाइल लुक। साथ में भाई यहाँ पे आपको फुट रेस्ट कुछ इस तरह के देखने को मिल ही जाते हैं। उसके साथ साथ आपको जहाँ पे ड्राइवर सीट जो है जो भाई आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हो जाती है हाइट, और आप इसको आगे पीछे भी एडजस्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। साथ में यहीं पर आपको पियानो फिनिशिंग के साथ में सभी कंट्रोल ड्राइवर साइड पे देखने को मिल ही जाते हैं, जैसा एज यूजुअली आता है। और साथ में यहाँ पे पुश स्टार्ट बटन हो जाता है, यहाँ पे भाई हो जाता है पार्किंग मोड ऑन, जैसे आप इसको दबाएंगे तो भाई आपके वहाँ पे कैमरा ऑन हो जाता है। हेडलाइट एडजस्ट करने के लिए हो जाता है, साथ में ये हो जाता है इसका हाई बीम और लो बीम के लिए, साथ में वाइपर के लिए सभी कंट्रोल आपको मिल जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखो भाई, इसके अंदर आपको मिल ही जाता है भाई वेंटिलेटेड सीट, जिसे मोर बेटर फीचर सीरियसली मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगता है वेंटिलेटेड का। फ्रंट में भी आपको मिलता है, और अगर मैं सेंटर की बात करूँ तो सेंटर रो में भी आपको मिलता है भाई वेंटिलेटेड सीट के साथ में। सब लोग ये कहते हैं कि स्कॉर्पियो कंफर्टेबल नहीं है, स्कॉर्पियो के अंदर कंफर्ट नहीं है, तो मैं उन्हें दिखा दूं भाई साहब, पूरी सीट मतलब जितने पीछे हो सकती है ना, मैंने वो कर रखे पीछे, और ये भी पूरा तरीके से फोल्ड करके अच्छे से। उसके बाद भाई इतना स्पेस आपको बचता है, मतलब कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं है किसी प्रकार की भी। साथ में भाई ये देखो, बैठने के बाद फील तो आता है यार, चाहे कोई सी भी महिंद्रा गाड़ी उठा लो, सेंटर होता है इस दरख्त ने ऊंचाई पे, मतलब जब भी एक रोड प्रेजेंस में मजा आता है बैठने के बाद इन गाड़ियों में खासकर। साथ में अगर मैं बात करूँ भाई, यहाँ पे आपको रियर में एसी के वेंट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं, साथ में आप इनको इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे फैन को। साथ में आपको यहाँ पे 65 वोट का ये 65 की बैजिंग आपको दिखाई दे रही होगी, ये आपको सपोर्ट करता है टाइप सी, लेकिन भाई उसके अलावा टाइप ए या कुछ ऐसा सपोर्ट नहीं करता, ना ही किसी प्रकार का यूएसबी केबल। तो ये हो जाता है भाई रियर प्रोफाइल कुछ इस तरह के। साथ में आपको यहाँ पे आर्म रेस्ट देखने को मिल जाता है भाई, ये हो जाता है आर्म रेस्ट, साथ में आपके 2 कप होल्डर के साथ में। उसके अलावा भाई यहाँ पे अगर आप केबन की बात करो भाई, देखो यहाँ पे आपको केबन लाइट दे दी इन्होंने। फ्रंट की बात करूँ ये सामने हो जाती है, ये देखो थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, ये मिल जाती है भाई सेंटर के लिए आपको यहाँ पे मिल जाती है। और थर्ड रो देखो भाई साहब, थर्ड रो में भी आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, साथ में इसमें मिल जाता है 12 स्पीकर के साथ में आ जाती है। और रियर जो थर्ड रो होते हैं ना भाई, वो फोल्डेबल होते हैं, यानी जब आपको सामान वगैरह रखने की दिक्कत परेशानी हो तो भाई आप आराम से रख सकते हो। और भाई ये हो जाता है ओवरऑल मतलब पूरा पैनामिक सनरूफ। ये देखो भाई पीछे की सीट है ना, आप देखो पीछे की सीट यहाँ है एक्चुअल में बात करूँ, उसके बाद भाई देखो कितने पीछे तक दे रखा, मतलब सेकंड रो के बाद भी थोड़ा सा पीछे की तरफ दे रखा भाई, बढ़िया तो कर रखा इस बार इन्होंने पैनामिक सनरूफ बढ़िया तरीके से। ये हो जाता है। उसके अलावा भाई दिखाता हूँ मैं आपको पीछे की तरफ बूट में ले जाकर, ये भाई कोई किसी प्रकार का बदलाव नहीं है, जो इनकी एलईडी आती थी भाई वही। टेल लैंप आपको देखने को मिल जाती है, टर्न इंडिकेटर आता है। स्कॉर्पियो की बैजिंग यहाँ पे हो जाती है, यहाँ पे आपको हैंडल ये वाला मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर के साथ में, ये रियर में वाइपर हो ही जाता है। उसके अलावा भाई यहाँ पे अगर खोले तो भाई दिस इज़ द थर्ड रो आपको भाई इस तरह की मिलती है, आप इनको फोल्ड कर सकते हो आराम से। और ये भाई और भी फोल्ड हो जाती है, ये देखो जब और सामान रखने की जरूरत आ रही हो ना भाई, ये बन जाता है आपका 460 लीटर का बड़ा सा बूट स्पेस, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। जब आपका भाई जब लगता है कि भाई 7 लोग जा रहे हैं तो इसे खोलो ना, जरूरत क्या है खोलने की, आराम से बढ़िया रह जाता है। ये ओवरऑल कुछ इंटीरियर इस तरह का प्रोफाइल हो जाता है। उसके अलावा बात करें, इन्होंने ये काम अच्छा करा। कब देखो थार में क्या था भाई, ये ना ऐसे बाहर निकला हुआ फ्लैट, क्योंकि उसका डोर ऐसे खुलता है जैसे इसके खुल रहा सेम। अब भाई जब यहाँ बैगेट जाता है ना ऐसे, तो वो उसको ना घूमने नहीं देता यहाँ से, तो भाई वो बड़ी दिक्कत होती है अनलॉक करने में गाड़ी। इन्होंने इस वाले पोर्शन को अंदर घुसा रखा है, थोड़ा सा अंदर की तरफ करों में देने के लिए इन्होंने थोड़ा सा करों में दे रखा है भाई, बढ़िया तो हो जाता है नो डाउट। उसके अलावा भाई यहाँ पे ये देखो हाइड्रोलिकली आपको मिल जाता है, मतलब थोड़ा सा हल्का सा पुश करो वो खुद ही खुल के आ जाता है। और भाई उसके अलावा मैं बात करूँ भाई, रियर में आपको 2 पार्किंग सेंसर मिल जाता है कैमरे के साथ साथ। साथ में आपको भाई महिंद्रा दैट वन आज भी कहता है भाई साहब हम कोस्ट कटिंग नहीं करेंगे, अपने इंडियंस के साथ तो बिल्कुल नहीं करेंगे, अभी धोखाधड़ी भाई साहब। ये देखो यहाँ पे आपको दे दिया इन्होंने स्पेयर टायर का ऑप्शन भी यहाँ पे दे रखा, मतलब वो नहीं है जैसे मारुति कर रही टाटा कर रही भाई साहब, उन्होंने ब्रेजा से हटा दिया, उन्होंने अपनी सियारा वियारा से हटा दिया, मतलब कोस्ट कटिंग करने पे लगी है। खैर क्या ही बताएं, मुझे लग रहा है भाई अब तो इन्होंने इसमें से भी हटा रखा, यहाँ पे तो है खैर भाई इसमें अभी तो क्लच। साथ में भाई ये देखो यहाँ पे आपको मतलब सभी कंट्रोल मिल जाता है, ये बढ़िया तो बना दिया। और ये देखो भाई साहब कितनी बड़ी लग रही है, लाइक लैपटॉप से फिट कर दिया उन्होंने यहाँ पे। ये देखो भाई कैमरे के क्लियरिटी, ये देखो भाई साहब मतलब HD में है क्वालिटी, नो डाउट कोई दिक्कत नहीं होगी। जिन लोग कहते थे ना कि भाई साहब कैमरा बाहर से लगवा रखा तो उसमें क्वालिटी की दिक्कत आती है, मतलब ये देखो भाई आप इसको 2D में एडजस्ट कर सकते हो, ये हो गया आपका 3D में। अब हमें 2D में करना है, हमें रियर कैमरा देखना है भाई, ये देखो रियर कैमरा पीछे एक वरना आ रही है भाई, वरना क्लियर दिखाई दे रही है। फ्रंट कैमरा करना तो भाई साहब ये हमारे सामने खड़ी हुई है, फ्रंट के लिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा हो, गाड़ी ट्रांसपेरेंसी दिखाई देती है, मतलब यहाँ कितनी बच रही, यहाँ कितनी बच रही। साथ में आप इसकी सेटिंग को भी अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं। तो भाई मुझे तो पर्सनली बढ़िया अच्छी लगी आज की डेट में। अगर आप भाई मुझसे पूछोगे मोहित भाई मतलब 20-22 लाख रुपए में क्या बढ़िया लो, XUV पर जाए इससे जाए, यार XUV ना मैं आपको सच बताऊँ, वो देखो हमारे सामने खड़ी है, ये देखो भाई मतलब वो ना उसमें कभी मुझे वो फीलिंग ही नहीं आई यार यूथ वाली लड़कों वाली, उसमें बैठ कर लगता है यार अंकल वंकल चला रहे होंगे XUV को। बाकी जो दबदबा इसका ना भाई स्कॉर्पियो को, वो बात ही अलग है यार, मतलब क्या ही मैं आपको बताऊँ। ये देखो भाई साहब जब आदमी चलता है ना इसकी रूफ रेल को पकड़ के भाई साहब, वो बाउंसर जब चलते हैं बराबर में तो रोला जम जाता है तकड़े वाला। अब तो भाई सनरूफ भी दे दिया, अब तो नेताजी बाहर निकल के चलेंगे आराम से भाई। 2027 में इलेक्शन आ रहा है, सबसे ज़्यादा बिकने वाली भाई ये वाली गाड़ी आने वाले टाइम में, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ भाई साहब।
हर प्रधान के घर पे, हर जिला पंचायत सदस्य के घर पे, हर विधायक के घर पे, हर सांसद के घर पे ये खड़ी मिलेगी आपको। जस्ट बिकॉज जो काम के फीचर दिए सारे के सारे, मतलब सनरूफ की कमी लगती थी इसके अंदर, सनरूफ दे दिया इतना बड़ा भाई साहब, एक छोड़ो दो निकलेंगे, यानी कि विधायक जी भी निकलेंगे, विधायक जी के प्रतिनिधि भी बाहर निकलेंगे गाड़ी के अंदर से। और भाई सबसे बड़ी बात करें इसके इंजन की बात, भाई इसमें इंजन में कोई बदलाव नहीं है। जो इंजन इनका पहले मिलता था ना भाई 2.2 लीटर का, वही इंजन इसमें अभी भी देखने को मिलता है भाई। ये देखो, यही वो शेर है, यही वो दहाड़ है जो अभी आपको थोड़ी थोड़ी सुनाई दे रही होगी। मैं आपको सुनवाता हूँ थोड़ा सा, और ये देखो भाई साहब ज़बरदस्त। मतलब ये टाटा का वो नहीं है भाई। टाटा में क्या होता है आपने देखा होगा भाई साहब, ऐसे जनरेटर की तरह आवाज़ करने लगता है इंजन। जैसी थोड़ी सी गाड़ी पुरानी होगी ना आपकी भाई साहब, ऐसी आवाज़। खैर उनमें टाटा में तो नई में भी आवाज़ आता है, नेक्सॉन में देख लेना डीजल इंजन का। ये महिंद्रा है भाई, महिंद्रा की बात ये लगे यार, अब टाइम में आप सर्विस कराओ तो आपको कुछ नहीं कराना, और भाई यही आपकी मेंटेन रहेगी सेम बिल्कुल एज इट इज़। भाई जैसे मैं पावर अभी बता रहा था, इसमें आपको मिलता है 175 bhp के पावर, और साथ में 400 Nm का दमदार टॉर्क आपको मिलता है भाई। मतलब बढ़िया हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं 22 के माइलेज की बात करूँ तो ये माइलेज क्लेम करती है लगभग 14 से 15 तक का। लोग इससे बड़े आराम से, बड़े प्यार से निकाल लेते हैं, बड़े स्मूथली साथ। तो मेरे हिसाब से भाई बढ़िया हो जाता है। मतलब अगर मैं भाई खासकर इससे बात करूँ, देखो भाई 22-23 लाख में Alcazar आती है बेसिकली। इससे तो यार मुझे हर तरह से गाड़ी बढ़िया लगती है, मतलब हर एंगल से, लुक में, दिखने में, लंबी है, चौड़ी है, बड़ी है। यार क्यों ही ये लोग खरीदते हैं, मुझे आज तक नहीं कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया भाई। जब आप 20-22-23 लाख रुपए खर्च करने तो क्यों जाना भाई इन ऐसी गाड़ियों पे। ये देखो भाई रियर प्रोफाइल, ये देखना भाई, ये देखो। और भाई साहब ये देखो क्या लग रही है भाई, ये बच्ची सी लग रही है। तो देखो यार क्या है, मतलब लोग क्या सोच के ले आते हैं, नहीं पता तो भाई कम से कम ऑटो एक्सपर्ट जो ऑटो कंटेंट क्रिएटर भाई, उनको डीएम डाल दो यार। कोई भी आपको ये चीज़ बता देगा कि भाई किस सेगमेंट में आपको, किस बजट में कौन सी गाड़ी आपके लिए बढ़िया हो जाती है। तो ये हो जाती है ओवरऑल भाई मेरे हिसाब से तो दैट वन बढ़िया सीरियसली। तो ये हो जाता है ओवरऑल भाई इसका। और प्राइस की बात करो तो प्राइस स्टार्ट हो जाती है भाई इसकी 22 पॉइंट मतलब 2.99 हो जाता है, यानी कि 21,99,000 रुपये शोरूम चली जाती है। जाते जाते आई बिलीव ये 24.5 के आसपास तक चली जाएगी मोटा मोटा। तो ये हो जाती है बढ़िया है। बाकी इस रेंज में कलर भी इन्होंने अच्छा दे दिया। उसके अलावा इसके बेस वेरिएंट की बात करें यानी कि Z2 की, भाई उसमें भी अब बर्थ के फीचर आ रहे हैं सारे। Z2 के लिए आपको पे करना होता है 14,22,000 रुपये। तो भाई अगर आपका थोड़ा सा बजट कंसर्न तो भाई Z2 उठा लो, वो भी बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, उस गाड़ी के अंदर भी अच्छा ऑप्शन हो जाता है। बाकी वीडियो आप कैसी लगी भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर गाड़ी का रिव्यू कराना चाहते हैं कि मोहित भाई किसी पर्टिकुलर गाड़ी का रिव्यू लेकर आइए, या फिर आप चाहते हैं अपना ओनरशिप शेयर करना, तो नीचे ईमेल आईडी मेंशन है भाई, आप इस पर शेयर कर सकते हैं। और इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के बीच।